हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं उमेश शुक्ला और आप देख रहे हैं E24। आज हमारे साथ है दो खूबसूरत और टैलेंटेड मेहमान, हिमांशु कोहली और आरुषि निशंक। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत ही कम वक्त हुआ है अभी रिलीज हुए आपका म्यूजिक वीडियो, और बहुत ही पसंद किया जा रहा है। बहुत सारे ढेर सारों व्यूज, लाइक्स। क्या कुछ कहना चाहते हैं हिमांशु? बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारा एक नया गाना रिलीज हुआ है, वफा ना रास्ताई है। और बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी जल्दी उसको एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 2 घंटे हुए हैं और बहुत सारे, आई थिंक वी हैव टच्ड 1 मिलियन प्लस हो गया इस समय व्यूज उसके। सो वेरी हैप्पी टू सी द ऑडियंस रिस्पॉन्स। बहुत अच्छा अच्छा लिख रहे हैं लोग, हमारे गाने के बारे में अच्छा लिख रहे हैं, हम सबकी एक्टिंग के बारे में अच्छा अच्छा लिख रहे हैं, हमारे गाने के वोकल्स के बारे में अच्छा लिख रहे हैं। तो ऑल टुगेदर सब कुछ जब अच्छा अच्छा लिखते हैं, यू फील वेरी हैप्पी कि यार आई एम, मतलब अंदर से एक फीलिंग आती है दैट आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सो इट्स दैट फीलिंग, दैट फीलिंग इन मी राइट नाउ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही पसंद किया जा रहा है। आरुषि, फर्स्ट टाइम आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ और कॉन्ग्रेचुलेशन की बहुत ही पसंद किया जा रहा है आपके कहा जाए म्यूजिक वीडियो को, आपकी अपीयरेंस को। क्या कुछ आप कहना चाहते थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल एंड बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि जहाँ कोविड ने इतना प्रकोप मचाया हुआ है और उसमें एक एक छोटी सी ही सही लेकिन एक राहत भरी सांस लेके ये गाना आया है। और जहाँ वो गाना दर्द देता है वहीं वो दवा भी कर रहा है। हैं? तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि सब लोगों को ये गाना बहुत पसंद आ रहा है और बहुत पसंद आएगा। एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम हैपेंड कि कोई गाना रिलीज हुआ उसके पहले ही वो ट्रेंड हो गया था। कल ही जो जुबिन है उनका जो उन्होंने अनप्लग्ड वर्जन डाला था वही ट्रेंड हो गया था। तो वी जी। फिंगर्स क्रॉस, वी होपिंग दैट इट विल बी अ मैसिव हिट। और बाकी हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है, पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है। मेरा तो डेब्यू है। आई वर्क विद सच अ बिग and superb co-stars. So yes, I'm very excited. हिमांश, अगर इस गाने की बात की जाए तो वफा ना रासाई बहुत बड़ा हिट था। करीब आज मुझे जितना याद है 26 साल हो गए। 1995 में ये जी जी म्यूजिक जी आउट हुआ था, करीब 25-26 जी साल। जी। इतने बड़े कहा जाए जो सॉन्ग है हिट रहा है, उस पे रीमेक या कहा जाए एक अपडेटेड वर्जन लेकर आना, उसमें लीड एक हीरो के तौर पर नजर आना, क्या कुछ फीलिंग होती है? एक बहुत अमेजिंग सी फीलिंग है जब आपको एक इतने बड़े स्केल का गाना, जो इतना बड़ा गाना है, उसको रिक्रिएट किया जा रहा है। तो जैसे ही आप ये वर्ड सुनते हैं सबसे पहले रिक्रिएट, तो उससे एक जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल। गाना बहुत बड़ा है और इसकी ऑलरेडी एक मैसिव फॉलोइंग है जैसे लाइक करती है जी। और आज भी उसे सुनती है। तो अगर वो अच्छा क्रिएट नहीं होता तो ये उनके इमोशंस के साथ भी छेड़छाड़ करने वाली बात होती है। सो जी। आई हैव टू गिव इट टू भूषण जी, टू मीत ब्रदर्स, टू रश्मि विराग जी, जिन्होंने सबसे बेहतरी से इस गाने को सबसे पहले क्रिएट किया, उसको अच्छे से क्यूरेट करके फिर हमारी जो डायरेक्शन टीम होती है उनको हमारा शूट मिक्स डिलीवर किया, एंड देन केम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अस ऑल टुगेदर, आवर टीम वर्क which starts from Arushi, Rohit, me as actors, हमारे डायरेक्टर आशीष पांडा और ढेर सारे लोग सेट पे थे। तो इट फेल्ट लाइक कि एक बहुत बड़ी फिल्म का एक बहुत बड़ा गाना हो रहा है। मैं आपको बताऊं, टू हम्म। बी ऑनेस्ट, इट जस्ट फेल्ट लाइक दैट। और एक बहुत सरियल सी फीलिंग थी कि इतनी सुंदर जगह है कश्मीर, जो हम्म। इतने समय से बंद थी, आप वहां पे पहले शूट नहीं कर पाते थे, एंड ऑल ऑफ अ जी। सडन आप देखेंगे कि अब कश्मीर काफी फिल्म शूटिंग फ्रेंडली हो गई है। और बहुत लोग वहां पे जाके अपने फिल्में और गाने वहां पे शूट करना चाहते हैं, फिल्म शूट करना चाहते हैं उधर। सो इट्स रियली गुड टू सी कश्मीर गेटिंग बैक, क्योंकि दिस इज अ प्राइड। कश्मीर इंडिया का ताज है। सो इफ यू लुक एट दैट, इट इज सो ब्यूटिफुल। इफ आई हैव टू एवर कंपेयर, शायद कंपैरिजन भी नहीं है, आई हैव बीन टू स्विट्जरलैंड बट आई फील कश्मीर जैसी कोई जगह नहीं है। और बिल्कुल। जो हमारी वहाँ की एक वाइब है, जो वहाँ पे एहसास होता है वहां पे जाके घूमने का, वो ठंडी ठंडी हवा, और आपको कहवा पीने को मिले, वहां पे वॉक करते हैं आप उन लोगों के बीच, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुकून भरी एक एहसास होता है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट कश्मीर फाइनली इज गेटिंग बैक वेयर इट शुड बी।
बिल्कुल। और यही रीजन है कि हम जन्नत कहते हैं हमारे देश का, उसे पूरी दुनिया का जन्नत कहा जाता है कश्मीर को, बिल्कुल और बिल्कुल, हमारा और प्राइड उधर भी ही है। हमारा सबसे बड़ा गाना हमारा भी वहाँ कश्मीर में हाँ, शूट हुआ है। सो nice। समझ सकते हैं आप कितना ज्यादा अमेजिंग होगा ये। जी बिल्कुल। आरुषि, डेब्यू करना, आई मीन कि बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किस, कहा जाए किस प्लेटफॉर्म पे या किस म्यूजिक वीडियो तो कैसा म्यूजिक वीडियो, फिल्म है तो कैसी फिल्म के साथ मुझे डेब्यू करना है। क्या कुछ सवाल थे आपके इस म्यूजिक वीडियो के पहले? जी बिल्कुल, मेरे दिमाग में एक नहीं बहुत सारे सवाल थे और माय माइंड वाज क्लाउडेड विद क्वेश्चंस बिकॉज़ अब तक मैंने एक जिम्मेदारी निभाई है। आई हैव बीन अ कथक एक्सपोनेंट, मैं कथक नृत्यांगना जी। रही हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट भी रही हूँ, तो मेरे कंधों पर थोड़ी अलग जिम्मेदारियां भी थी क्योंकि आई हैव टू टेक दैट लेगेसी अहेड। और जब ये गाना आया, जब भूषण जी और हम लोगों ने इस पे चर्चा शुरू करी, तो ये गाना सुन के मुझे लगा कि बीइंग एन आर्टिस्ट, आई एम अ क्लासिकल आर्टिस्ट, और ये गाना कहीं ना कहीं इनटू माय करियर लाइन आल्सो एडिंग लॉट ऑफ गुड वेट। क्योंकि आप तरह तरीके के गाने सुनते हैं, वो गाने भी बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, पर मुझे लगा कि शायद ये गाना एक ऐसा हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी इट्स अ सुपर एंड मैसिव हिट। और जब एक्टर्स के नाम आए, जब टीम के नाम आए, एंड स्पेशली जुबिन, आवर बाबा जी, when Baba is singing the song with full of heart and he always say कि मेरा दिल दर्द हो गया ये गाना गाते हुए, तो कोई दिमाग में फिर डाउट नहीं रहा और मुझे लगा, जो लगा वो सच भी हो रहा है। द वे पीपल लविंग इट, और इतना हम लोग ओवरवेल्म्ड हैं ऑलरेडी रिस्पॉन्स के साथ में, तो मुझे लगता है कि आई मेड अ गुड डिसीजन राइट नाउ। बिल्कुल। और आपने जो डिसीजन लिया है उसका इम्पैक्ट आप देख सकती, कुछ ही घंटे हुआ लेकिन बड़ा ही पसंद किया जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं कौन है ये, कौन है आरुषि, और यही एक अचीवमेंट होती है। आरुषि, एक सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा, आप सोशल वर्क करती हैं, और जिस तरह कहा जाए आप गंगा रिवर को लेकर और उससे जुड़ी हुई नदियों को लेकर काफी कुछ सोशल वर्क करती है। यूथ में बड़ा कम देखा जाता है, यूथ इन सब बातों को उतनी तरफ नहीं सोचता, या कहा जाए उतना ध्यान नहीं रखता। ये मोटिवेशन या इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? कब आपने सोचा कि मुझे इन सब में कुछ करना है? See, first I will just little bit correct you. मुझे लगता है कि ये टाइम ना थोड़ा अलग सा टाइम है जहां हम्म। पर यूथ इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा सोचता है। I'll ओके। just give you a ओके। very small example. If we are traveling from a car and there's a father, mother and a small child, तो हम्म। फादर तो चिप्स का पैकेट गाड़ी से बाहर फेंक देगा लेकिन बच्चा नहीं फेंकेगा। वो कहेगा नो नो हम्म। पापा, ये अच्छी बात नहीं है, गाड़ी गंदगी नहीं करनी है बाहर सड़क पे, दिस इज आवर कंट्री। ओके। So, this sentiment is changing for India, and I have been born and brought up in Uttarakhand. मैं गंगा जी के बगल में ही पैदा हुई हूँ, तो वो मेरी एक सोशल एंड कहने लीजिए एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी बचपन से ही। और घर का माहौल आपको करता है, मेरे घर में सब लोग आर्टिस्ट भी रहे हैं, इसीलिए माय मदर वाज अ trained singer also, and she was teaching also when she was alive. तो पूरे घर में यही लिखने पढ़ने और संगीत का माहौल था। आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम हियर। बिल्कुल। हिमांश, आपको हिट मशीन कहूँ म्यूजिक वीडियो की तो गलत नहीं होगा। हिमांश जिस वीडियो में होते हैं वो वीडियो कहा जाए वो होता ही हिट, वो अरे मिलियंस पे मिलियन, 100 मिलियन तो आराम से क्रॉस हो ही जाता है। फिंगर्स क्रॉस्ड। हाँ। तो हिमांश, क्या है मंत्रा, क्या है इसका? मंत्रा, आई थिंक टू बी ऑनेस्ट, मंत्रा एक ही है, आप जो जो चीज करते हैं आप उसे दिल से एंजॉय करते हो उसे अटेम्प्ट करिए। जब आप उसे दिल से अटेम्प्ट करते हैं तो वो सभी दिलों तक पहुंच जाती है। सो आई बिलीव अच्छे गाने, हिट मशीन तो मैं सारा क्रेडिट भूषण जी को दूंगा, और राज चांदना है टी सीरीज में, शिवम है, इन लोगों ने मुझे ये बेस्ट सॉन्ग्स दिए जिनकी वजह से मुझे ये गाने मिलते हैं। सो द क्रेडिट गोज टू देम बिकॉज दे आर द वंस टू क्रिएट देम। और बाकी मैं अपनी मेहनत उसमें लगा देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इतना बड़ा अच्छा चांस मिलता है और इतने अच्छे गाने मिलते हैं, सो आई शुड गिव माई बेस्ट, आई शुड डिलीवर माई बेस्ट टू माई ऑडियंस, and very happy to be a part of all these songs or whatsoever projects I've been doing so far. So बस वफाना रासाई को भी जल्दी से उतना ही प्यार मिल जाए। I'm just really looking forward to it. We've tried something different, कुछ एक नया अटेम्प्ट भी है, और इससे पहले मैंने कभी म्यूजिक वीडियोस में, इनफैक्ट फिल्म्स में भी मैंने कभी ऐसा किरदार नहीं प्ले किया इससे पहले। सो
मुझे भी आई वुड से दैट आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड। मैं भी देखना चाहता हूँ कि इसमें पब्लिक रिस्पांस कैसा आता है, जिसमें मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ। बिल्कुल, मुझे एक बार वीडियो देखते वक्त मुझे ख्याल आया मजनू का, कहीं अच्छा। मजनू की तरह कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। ये तो भी आरुषि, एक मॉडर्न जी टेक ही है लैला मजनू पे, आई बिलीव। जी बिल्कुल। आरुषि, हिमांश के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? क्योंकि हम जब मिलते हैं, हिमांश काफी फ्रेंडली है, काफी डाउन टू अर्थ है, काफी सपोर्टिव है, तो सेट पे कैसे थे आप? See, he's entirely different on set. I mean, when he's shooting, he's very particular, he's very serious, he was so focused. एंड आई थिंक मेरे लिए एक बहुत बड़ी अच्छी लर्निंग रही है हिमांश के साथ काम करना, बिकॉज आई कुड सी व्हेन ही वाज शूटिंग, जब वो सीन में है वो सीन में है, और सीन खत्म होने के बाद में ही इज दैट नॉलेजफुल दैट ही नोज दैट कैमरा किस तरीके से मूव कर रहा है, ही नोज यू नो मीन आई फेल्ट इट दैट वो इसी एकेडमी में ही पले बड़े हुए हैं, कैमरा एकेडमी में। आई फेल्ट लाइक दैट बिकॉज इट्स सो कंफर्टेबल विद एवरीथिंग। एंड यू नो एक को एक्टर आपको कितना कंफर्टेबल फील कराता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एवरी टाइम वी आर डूइंग सम एग्रेसिव सीन, वी हैड वन ऑफ द एग्रेसिव सीन वेयर ही इज होल्डिंग माय हैंड एंड सेइंग कि आई लव यू, and he's feeling that he's really holding me tight, but then no, don't worry, do it, that's fine. So he's a very gentle human being, and I thoroughly loved and enjoyed working with him. थैंक यू, हिमांश, थैंक आप यू भी सो कुछ मच। कहेंगे आरुषि के बारे में? आरुषि के बारे में मैं यही कहूंगा कि मैंने उन्हें बहुत डेडिकेटेड देखा सेट पे। फर्स्ट जर्नी जिससे आप शुरुआत करते हैं वो बहुत स्पेशल होती है हर इंसान की जिंदगी में। सो मैं हाल ही हाल आरुषि से यही बोल रहा था, उन्हें बता रहा था कि ये आपका पहला प्रोजेक्ट है एंड ये आपके दिल के सबसे करीब रहेगा जिससे आप शुरुआत करते हैं। So she's very hardworking, she's dedicated, she's focused, and she has the best thing, which is clarity about कि क्या चाहिए, किस direction में जाना है। And she's I think also doing a lot of other projects right now. काफी films I think उनके she's working in for one film, जो वो खुद बताए तो ज्यादा बेहतर रहेगा उसके बारे। But it's really good to see how she's shaping herself in the career phase. आरुषि, कुछ बता दीजिए क्या और खास प्रोजेक्ट के साथ हमारे बीच होंगी आप? See, I was always been very clear before coming to the industry, because I took a very long time to think about it and take a step for it. एंड ये सॉन्ग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करना चाहती थी, मैं हमेशा कुछ कॉन्क्रीट ही करना चाहती थी जिंदगी में। तो मेरा फोकस जो है वो हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट पे और सोशल इश्यूज पे ज्यादा रहा है। पीपल नो अबाउट दिस। So we are coming up with one of our dream project Tarani, which is happening with T Series only. हमने उसका पोस्टर भी लॉन्च किया है और अभी भूषण जी और हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर रहे हैं फॉर यू नो टेकिंग दिस प्रोजेक्ट अहेड। We are coming up with a Hotstar web series also, and few of the music video also I'm doing. प्लान बस यही है कि जो करे वो थोड़ा कॉन्क्रीट करे, सिर्फ करने के लिए नहीं करना है, you know, अमर रहने के लिए करना है, आप जो भी करना है। एंड वफाना रासाई, I believe that one of that अमर song we are creating. This is what I believe. श्योर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए हिमांश एंड आरुषि। होप कि जल्द ही ये गाना 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन क्रॉस करे और जल्द ही हम सक्सेस को साथ में सेलिब्रेट करें। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। Thank you so much. Thank you, Umesh. Thank you, Umesh. थैंक यू।